जो बिना सोचे समझे सब कुछ देने की ताकत रखता है। एक पापी व्यक्ति सोचता है कि मैं तो पापी हूं और मैंने इतना बड़ा पाप कर लिया है कि मेरे पाप को क्षमा नहीं मिल सकता। एक दिन मैं घर पे बैठा था और एक व्यक्ति मेरे पास आए। वो बुजुर्ग थे, आकर रोने लगे और कहे कि बाबू आप तो ठीक हैं, मैं ही पापी हूं और मेरे पाप का सजा मुझे मिल रहा है। वो लगे कहने कि मैंने बहुत पाप किया है और पाप के सजाए मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं ऐसा हालत हो गया है। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे बीमार है तो कहते होंगे पता नहीं कौन से पाप पहले बने कि हमको इतना बीमारी होता है। आप भी हो सकता है बोलते होंगे कौन से गुनाह किया हूं कि मेरे को दुख सताता है। आप भी हो सकता बोलते होंगे कि हमसे कौन गलती भइल गई, या गलती याद भी होगा कि हमने क्या क्या गलती किया है और आपको बीमारी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में कोई माफ करे या ना करे, एक व्यक्ति है जो हमारे सारे गलतियों को माफ करता है। जो मेरा रियल पिता होता है, असली पिता होता है, असली पिता होता है, वो अपने बेटों के लिए भी छड़ी खाता है। एक चीज याद रखना, जब कोई बेटा गलती करता है तो बेटा समाज के बीच में नहीं जाता है, लेकिन माँ बाप जरूर जाते हैं, पिताजी जरूर जाते हैं। अगर हमारे असली पिताजी हैं जिसने हमें जन्म दिए, उनको लोग पंचायती में लेकर जाएंगे, उनको बैठा देंगे और कहेंगे कि तुम्हारा बेटा गुनाह किया है, इसे क्या सजा दिया जाए। असली पिता पता क्या कहता है? कहता है मुझे दुख दे दो लेकिन मेरे बेटे को दुख मत दो। कहता है मुझे मारो, मुझे डंडा से मार लो, छड़ी से मार लो, मैं जानता हूं मेरा बेटा गलती कर लिया है, मुझे मारो लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करो। असली पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, मार खा लेता है, समाज में झुकना पड़ता है तो झुकता है, समाज में बात सुनना पड़ता है तो सुनता है, लेकिन किसी भी तरह से अपने बच्चों को बचा लेता है। एक दिन याद है कि एक गांव में मेरे एक लड़का गलती कर लिया था और गलती करते हुए पकड़ा गया था। उसको समाज में लेकर आया गया, उसको पेड़ से बांध दिया गया, रस्सी से बांधने के बाद उसकी माँ को बुलाया गया, पिताजी को बुलाया गया, उसके घर में जो भी लोग बुलाया गया था, उसके लिए डंडा छड़ी काट काट कर रखा गया था। किधर वॉलंटियर खड़े रहती है वहां। उसका कॉइन कितने जानते हैं? बांस के कॉइन जानते हो? बांस के कॉइन। अभी तो व्यवस्था वो नहीं होता है, अभी तो किसी को बेटा बेटे को डांटने में लोग बुरा भला बोलते हैं, लेकिन उस समय ऐसा शासन था कि किसी का बेटा बेटी गलती करता था उसको समाज में लाकर बैठाया जाता था और उसको छड़ी मारा जाता। इतना छड़ी मारते थे लोग कि दोबारा गलती ना करें, ऐसे कंडीशन में था। और उसके लिए छड़ी लिया कर रखा गया था, छड़ी था, और पंचायती हुआ कि इस लड़का को छड़ी से मारा जाए, इसने गलती किया है। तो हुआ कि छड़ी से मारेगा कौन? तो छड़ी से मारने का जो काम था उसको पिता का हाथ में दे दिया गया था, उसका पिताजी को दे दिया था। कोई चीज हो है अपना डंडा लिया, दे दो, हाँ बोला गया कि ये छड़ी लो और अपने बेटे को मारो, क्योंकि तुम्हारा बेटा क्या किया है? बोलो, गुनाह किया है, गलती किया है, तो इस बेटे को तुम ही खुद सजाई दो।
पिताजी उठे, डंडा उठाए और जैसे मारने के लिए सोचे तो मारना चाहे, लेकिन बेटा किसके तरफ देख रहा था? पापा के मुंह की तरफ देख रहा था। और जैसे बेटा पापा का मुंह की तरफ देख रहा था तो डंडा उठाए मारने के लिए। लोग कह रहे मारो मारो, तेरे बेटा गलती किया, मार इसको मार इसको। पापा मारना शुरू कर दिया। ऐसा मार रहे थे जैसे फूल बरसा रहे, आराम आराम से। मैं गौर से देख रहा था कि ये अपने बेटे को कैसे मारते हैं, बड़े आराम आराम से मार रहे थे। लास्ट में कहे, छड़ी फेंके कहे कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मुझे बांधिए और मुझे मार लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को मत मारिए। गलती बेटा किया है लेकिन सजाएं मुझे दे दीजिए। लेकिन मैंने क्या देखा, थोड़े समय के बाद वो पिताजी को साइड कर दिए और दूसरा व्यक्ति आया जिसका बेटा नहीं था, वो आया और वो छड़ी से मारने लगा। मैंने देखा कि अगर ये आज दूसरा व्यक्ति जो मार रहा है उसको ये नहीं पता है कि बेटा को घाव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन अपना पिता अपने बेटे को नहीं मारा, दूसरा किसी ने मारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह भी हमारे लिए ऐसे ही आए थे। यीशु मसीह दुनिया में ऐसे आए थे कि हम पाप में थे, बुराई में थे, नफरत में थे, चोरी में थे, गलत काम में थे, दुनिया पाप से भरा था। यीशु मसीह जगत में आए और देखे कि आज मेरा बेटा कितना भोला है, इसको फंसा दिया गया, इसको इंजाम लगाया गया। जरूरी नहीं आपका बेटा गलती किया है तो जेल गया है, हो सकता है किसी ने इंजाम लगाकर भी जेल भेज दिया हो, पति को इंजाम लगाकर जेल भेज दिया गया हो, कोई भी चीज हो सकता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर जगत में आया और परमेश्वर ने अपने बच्चों को मारा नहीं, परमेश्वर ने ताड़ना नहीं दिया, परमेश्वर ने दुख नहीं दिया। परमेश्वर ने संसार के लोगों से कहा मेरे बेटे को आजाद करने के लिए क्या करना होगा। परमेश्वर ने शैतान से कहा, ऐ शैतान तुमको क्या पता है कि तू क्या करता है, मेरे बेटे को आजाद करने का एक ही तरीका है, मुझे अपने आप को कुर्बान होना पड़ेगा। जब मैं कुर्बान हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को हम सब के लिए कुर्बान हो गया ताकि मेरे बच्चा बचाया जाए, और जब मेरे बेटा मुझे याद करे तो मैं उसे छुड़ा लूं। सब बोला हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कोड़े खाया हमारे और आपके लिए। गलती किसका था? परमेश्वर का नहीं, गलती हमारा और आपका था। संसार की गलती के कारण परमेश्वर ने कोड़े खाया, खून बहाया, उसके चमड़ी नोच लिया गया, दाढ़ी नोचा गया, बाल नोचा गया, लेकिन चुपचाप सहता रहा, क्योंकि उसने कहा मैं मार खा रहा हूं किस लिए? मेरा बेटा ठीक हो जाए। हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर है मेरे बच्चों की, मैं आपको बताना चाहता कि यदि आप अपने पापा से एक बार कहो, हे मेरे पिता यीशु, मैं जानता हूं कि मैं गुनहगार हूं, पापा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आप लाख पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, 1 मिनट के प्रार्थना के बाद आपका सारा पाप खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे गलती को माफ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? 1 मिनट, एक बार तो देखो प्रभु की तरफ, कहो कि हे पापा मैंने गुनाह कर लिया। एक औरत जब यीशु के पास गई, यीशु के पास बैठ गई, यीशु के पास जाकर कही कि चुपचाप गिर गए। समाज के लोगों ने पत्थर उठाया, मारना चाहा, मारने के लिए दौड़ा, लोगों ने उसे मारना चाहा, मुआना चाहा, क्योंकि वो पापी थी, पाप करते हुए पकड़ी गई थी। परमेश्वर ने चुपचाप बैठ के उंगली से लिखा। परमेश्वर ने उठा, संसार के लोगों से कहा इसको कौन पत्थर मारेगा? परमेश्वर ने कहा इसे कौन पत्थर मारेगा? सबके हाथ में पत्थर था, कहा कौन मारेगा? परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग बैठे हैं ना चर्च के अंदर, जो पाप नहीं किया है वो इसे पत्थर मारेगा। वहां पर परमेश्वर कहा जितने यहाँ पर खड़े हैं, अगर आपने पाप नहीं किया है तो ये पापी को पत्थर मारो, अगर आपने पाप किया है तो आपके पाप जब क्षमा हो सकता है तो क्या इस पापी को पाप हम क्षमा ना कर सकते हैं?
हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे बोला कि जिसने पाप ना किया वो पत्थर मारे, सबने पाप किया था, सब हट गए, किसी ने पत्थर नहीं मारा। परमेश्वर ने कहा बेटी तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? वो कहा कि किसी ने नहीं मारा प्रभु। परमेश्वर ने कहा जा बेटी मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन फिर से ये गलती मत करना। मैं आपसे कहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे बेटी मैं माफ करता हूँ, लेकिन फिर गलती मत करना। मैं तुम्हें बच्चा देने जा रहा हूँ यीशु के नाम में, मैं तेरे गर्भ में फल देने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। लेकिन जा अपनी गलती को मान लेना कि मैं गुनहगार हूँ, प्रभु माफ करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बीमारी, जैसे ये बीमार हो सकते हैं, इनके मन में आता हो कि हमने ऐसा कौन गलती किया कि मैं बीमार पड़ा। आपका कोई गलती नहीं है, अगर किए भी हैं तो आज माफ होने जा रहा है यीशु के साथ माफी नाम में, क्योंकि हम यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। सब बोला हालेलुया हालेलुया। तो आपको अपने आंखें बंद करके और 2 मिनट के लिए बोलना कि प्रभु मेरे पाप क्षमा हो जाए। दिल से बोलना, दिल से बोलो प्रभु मेरे गलती माफ हो जाए। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं, मैं जानता हूं एक गुनहगार व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं मैं एक अपराधी हूं, मैं जानता हूं एक चोर हूं, मैं जानता हूं कि मैं व्यभिचारी हूं, मैं जानता हूं मैं गुनहगार हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर की मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, लेकिन यदि तू चाहे तो मेरी गलती माफ हो जाए। ऐसा यदि बोल रहे हो आपका गलती माफ हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। थैंक यू फादर। पिताजी मैं विनती करता हूँ इनकी गलती माफ किया जाए। दिल से मैं सब बच्चों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु आज ही इनकी बंधन टूट जाए, शैतान का अधिकार खत्म, शैतान की ताकत खत्म, ये बचाए और छुड़ाया जाए आपके नाम में। बोलो आमीन आमीन। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। आज से कभी मत कहना कि मैं पापी हूँ, आप अच्छे हो चुके। समझ रहे कि नहीं? आप पापी नहीं हो, पापी थे, गुनाह किए थे, लेकिन यीशु के पास आने के बाद आपका गुनाह खत्म हो गया। आज यीशु के पास लोग क्यों आते हैं? यीशु के पास लोग क्यों आते हैं? आज दुनिया के अंदर पता सबसे बड़ा क्या चल रहा है? जात पात। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जात पात पर लोग फोकस कर रहे हैं। तुम ये जाति हो, तुम ये जाति हो, तुम ये जाति हो। लोग जात को बंटवारा किए ही किए, लोग भगवान का भी बंटवारा कर दिए। ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारा भगवान, ये तुम्हारा भगवान, ये तुम्हारा खुदा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सबका खुदा एक ही है। परमेश्वर ने 2 जातियां बनाया था। परमेश्वर ने 2 जाति बनाया था, एक नर और एक नारी। इसके अलावा परमेश्वर ने जात नहीं बनाकर भेजा था। परमेश्वर ने 2 जाति, परमेश्वर ने जात बनाया था। हमारे बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो आदम हवा ने जात बनाया था, लेकिन इंसान के जात नहीं बनाया। परमेश्वर ने गाय भेड़ बकरियों का जात बनाया कि ये गाय इस जाति की होगी, ये भैंस इस जाति की होगी, ये बकरिया ये पेड़ पौधे का जात बना था। लेकिन इंसान का परमेश्वर 2 जात बनाया था, एक नर और एक नारी। सब बोला हालेलुया हालेलुया। आप यहाँ पर इतने लोग बैठे हो, इसमें एक भी लोग ईसाई लोग नहीं है, एक भी लोग। ना मैं ईसाई हूँ ना आप लोग ईसाई हो। इसमें हर बिरादरी के लोग बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे? हर कास्ट के लोग बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बताए कि कौन बिरादरी सही है कौन बिरादरी गलत है? कोई बताएगा? जो यीशु के पास आता है जात धर्म नहीं देखा जाता है, उसका विश्वास देखा जाता है। अगर विश्वास से आया है तो परमेश्वर सबसे पहले उसे ठीक करेगा। सब बोला हालेलुया। ऊंच नीच छोट बड़ जाति जो होता है वो मनुष्य देखता है, परमेश्वर किसी को जाति देकर न्याय नहीं करता है। मेरे बच्चे, जो कोई यीशु से विश्वास करेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, परमेश्वर उसे रक्षा करेगा। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर जगत में जात और धर्म को बदलने नहीं आया, परमेश्वर ने जीवन को बदलने आया।
परमेश्वर ने जात और धर्म नहीं बदलने आया, यीशु मसीह ने जीवन बदलने आया। जो कोई यीशु के पास आता है वो पाप से छुटकारा पाता है, बीमारी से छुटकारा पाता है, दुख से छुटकारा पाता है, बीमारी से, कलेश से, हर चीज से छुटकारा पाता है, उसे शांति मिलता है। वो यीशु के पास घी से चले आता है। सब बोला हालेलुया। आज इतना विरोध होता है चर्च के ऊपर, लोग चर्च को तोड़ते हैं, चर्च के ऊपर दबाव देते हैं, पास्टर को गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, लेकिन पास्टर कभी किसी का जवाब नहीं देता है, क्योंकि पास्टर को पता है जवाब देना मेरा काम नहीं, जवाब देना परमेश्वर का काम है। जब वो जवाब देगा तो उसके लाठी में आवाज नहीं आएगा। हम लाठी चलाएंगे तो आवाज आ सकता है, लेकिन जब वो जवाब देगा तो उसमें आवाज नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि किसने मेरे साथ ऐसा कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम जो हो मेरे आंखों के पुतले हो। आंख के पुतले कितने समझ रहे हैं? आंख के पुतले क्या होता है? ये पुतला है आंख का। यस, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे आंखों का पुतले हो। हम सब परमेश्वर के आंख के पुतला हैं, इतना याद रखना। अगर आंख के अंदर एक किड़किड़ी समा जाए, आंख बर्दाश्त करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जैसे किड़किड़ी आंख में पड़ता है, आंख बेचैन हो जाता है, आंख में जलन आने लगता है और ये छठिया जाता है कि कैसे इसको निकाला जाए, और उसी समय किसी न किसी उपाय से उसको निकाल दिया जाता है, उसको शांति मिलता है। वैसे ही आप आंखों के पुतले हो, आपको दर्द होता है, आप रोते हो, आप गिलगिलाते हो, आप यीशु के पास आते हो, अपने दुखड़ा सुनाते हो। यीशु कहता है, जब तक मैं तुम्हें ठीक ना कर दूं मेरे बच्चा, तब तक मुझे भी तेरे लिए शांति नहीं मिल सकता। सब बोला हालेलुया। आपको क्या लग रहा है बीमार आप हो, प्रभु खुश है? ऐसा नहीं है। आप जिसके पास आए हो ना, वो आपको दुख के देखकर रोता है, आपके परेशानियों को देखकर वो खुद रोता है, आपके समस्या को देखकर रोता है कि मेरे बेटा आजाद हो जाए। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, यीशु आपको बचाना चाहता है, यीशु आपको छुड़ाना चाहता है। क्या आप छुड़ना चाहते हो? क्या आप बचना चाहते हो? यीशु मसीह इंसान के रूप में आपके पास नहीं आ सकता है, यीशु मसीह खुद मनुष्य बन के आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन आप अगर फंसे हो, आपने पाप के कारण, अपने गुनाहों के कारण आप फंसे हुए हो, जकड़े हुए हो, जिस दिन आपने गलती करना छोड़ दोगे, यीशु अंदर समाएगा, आपका जीवन सुधार देगा। सब बोला हालेलुया। यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चा रोता हो, बुखार में हो, दुख में हो, और आपको सुकून की नींद लग जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब एक मनुष्य होकर अपने बच्चों की इतना चिंता करते हो, तो क्या परमेश्वर हमारा और आपका चिंता ना करता होगा? करता है। सब बोला हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वफादार है, आप भी वफादार बनो। एक कहावत मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर कभी स्वर्ग से उतर कर आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए एक फरिश्ता भेजता है। लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर लोग भेजता है, अपने नबी को भेजता है ताकि आपको बचाया जाए। एक व्यक्ति था, छत पे चढ़ गया था और चढ़ के प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, हे परमेश्वर मुझे बचाओ, हे परमेश्वर मुझे बचाओ। वो प्रार्थना कर रहा था, थोड़े समय में बाढ़ आ गया। बाढ़ समझ रहे? बिहार के लोग तो समझ जाते हैं। बाढ़ आ गया और जैसे बाढ़ आया, पानी बढ़ने लगा। परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था कि मुझे बचाओ। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, एक छोटा नाय वाला आया। नाय समझ रहे कि नहीं? नाय लेकर आया और उस व्यक्ति से कहा कि भाई मेरे नाव पर आजा, मैं तुझे उस पार ले चलता हूं, आजा मेरे नाव पर। वो कहा कि नहीं 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 नहीं, आप जाओ, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा भगवान मुझे बचाएंगे, मेरा खुदा मुझे बचाएंगे। छोटा नाव वाला आया, वो 3 बार कहा, भाई आ जा मेरे नाव पर, मैं तुझे उस पार ले चलता हूँ, उस पार ले चलता हूँ, बच जाएगा तू, आ जा। वो कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ, मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा? बचाएगा। छोटा नाव वाला 3 बार बोला और चला गया।
उसके थोड़े समय के बाद क्या हुआ, बड़ा नाव वाला आया जिसको बोलता है स्टीमर, बड़े जहाज वाला आया जो पानी में चलता है जहाज, स्टीमर बोलते हैं। वो व्यक्ति आया, वो कहा भाई मेरे नाव पर आजा, आजा मेरे जहाज पर, मैं तुझे उस पार ले चलता हूँ और तेरा जान बच जाएगा, आजा आजा। वो कहता नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरा भगवान मुझे बचाएंगे, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएंगे। वो 3 बार चिल्लाया और वो भी चला गया। तीसरे बार हेलीकॉप्टर आया और रस्सी गिराया और कहे भाई रस्सी पकड़ के ऊपर आजा, मैं तुझे उस पार छोड़ देता हूँ, तू बच जाएगा। वो भी कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, विश्वास है मेरा खुदा मुझे बचाएगा। 3 बार 3 लोगों ने आया और तीनों चले गए। लास्ट में पानी ज्यादा आया और वो व्यक्ति उसमें डूब के मर गया, कोई बचाने के लिए उसके बाद नहीं आया। वो जब डूब के मर गया, मरने के बाद वो परमेश्वर के पास जाता है, सिंहासन लगा हुआ है, परमेश्वर ने बैठा हुआ है। अब ये नाराज होकर जाता है, मुंह फुला कैसा परमेश्वर तो बचाने के लिए नहीं आया, मुंह फुला कर जाता है, गुस्सा करके लड़ाई करेंगे। परमेश्वर कहता है मेरे बच्चा क्यों नाराज है तू, क्यों इतना गुस्सा में? कहता नहीं हम तुमसे नहीं बोलेंगे। परमेश्वर ने कहा क्यों नहीं बोलेगा, क्या गलती है बता तो सही। तो मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और आपने मुझे बचाने के लिए नहीं आया, आपने मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया, मैं डूब के मर गया। परमेश्वर ने कहा कौन कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, कौन कहता है मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए नहीं आया? कहता अच्छा अगर तुम आता तो हम जानते नहीं कि तुम आए हो। परमेश्वर ने कहा स्वर्गदूतों से कि थोड़ा इसका फिल्म दिखाओ, इसका पृथ्वी पर का फिल्म दिखाओ। उसके बाद वो प्रोजेक्टर लगाए और फिल्म चलाने लगे। वो फिल्म में क्या दिख रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, छोटा नाव वाला उसके पास जाता है और वे व्यक्ति मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है तेरा। परमेश्वर ने कहा एक बात बता, ये नाव वाले को किसने भेजा था? मैंने इसलिए भेजा कि तू मुझसे प्रार्थना कर रहा था और तू नाव पर उसके बात मान लेता और बैठ जाता तो वो तुझे उस पार लेके चले जाता तो तेरा जान बच जाता। दूसरा नाव वाला किसने भेजा था? स्टीमर किसने भेजा था? मैंने। वो कहीं और जा रहा था लेकिन मैं तेरे पास भेजा था कि तेरा जान बच जाए, लेकिन तूने इनकार कर दिया कि मैं इस नाव पर नहीं बैठूंगा। तीसरा जहाज किसने भेजा? देख जहाज जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, किसने भेजा था? मैंने। और तूने इनकार कर दिया, ना जहाज पर नहीं चढ़ा, इसलिए तू जान 3 बार मैंने तुझे मौका दिया लेकिन 3 बार तूने इनकार कर दिया और इसलिए तेरा जान चला गया। सब बोला हालेलुया। यही मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर कभी भी आपको बचाने के लिए धरती से, स्वर्ग से धरती पर खड़ा होकर नहीं आएगा। और नबी खड़ा किया है, वो हमें खड़ा किया है ताकि हमारे शिक्षा आपके जीवन में काम करे। और जब हमारे बात मानकर बुराई से दूर होंगे, पाप से दूर हो जाओगे, गलत काम से दूर हो जाओगे, नफरत से दूर हो जाओगे, चोरी करने से दूर हो जाओगे, बुराई करने से दूर हो जाओगे, तो परमेश्वर कहता है मेरे बात मानने के कारण तुम्हारा जान बचा लिया जाएगा। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मेरे मुख से निकल रहा है ये परमेश्वर का शब्द है। अगर मैं आपको ना बचाऊं तो मैं दोषी ठहरा जाऊं, अगर मैं बचा लूं तो मैं भी बचूंगा और आप भी बचोगे। सब बोला हालेलुया। हम सबका अपना अपना लेखा देना होगा परमेश्वर के सामने। इसलिए अपने आप घमंड मत करो। अगर आपने गलत काम करते हो छोड़ो, लौट आओ, परमेश्वर के पास आओ, अपने गुनाह को कबूल करो, वो तुम्हें माफ कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। सब बोला मेरा गुरु तो अच्छा नहीं है, कौन आदर करेगा? एक व्यक्ति थे, एक यादव जी थे। यादव जी समझ रहे हैं कि नहीं? यादव जी थे, यादव जी हैं, वाह। यादव जी का सबसे ज्यादा बड़ा काम होता है भैंस चराना। तो एक यादव जी थे, वो नदी के किनारे गए और नदी के किनारे जाने के बाद वो भैंस चरा रहे थे। तो यादव जी जब भैंस चराने गए तो हर एक यादव जो होता है, अगर सच्चा यादव है तो बिना लाठी का भैंस चराने नहीं जाएंगे। उनके हाथ में एक लाठी होना चाहिए, बिना लाठी के वो कहीं नहीं जाते। खेत घूमने भी जाएंगे तो लाठी लेकर ही जाएंगे। तो वो व्यक्ति एक लाठी लेकर गए थे
और लाठी लेकर गए। भैंस चर रही थी, वो चुपचाप नदी के किनारे बैठे थे और बैठे बैठे क्या देख रहे हैं, एक पंछी है और जिस पंछी के नाम में हंस, हंस एक पंछी है। एक पंछी आपने देखा होगा उड़ती उड़ती रहती है और नदी में वो डायरेक्ट जाती है और मछली को पकड़ती है, लेकर उड़ जाती है। कितने लोग देखे हो? उस मछली को क्या बोलते हैं आप अपने हैं? उस मछली का क्या, वो पंछी का क्या नाम है? एक बकुला होता है प्रॉफिट जी, और एक हंस होता है। बकुले हंस होते हैं। जी जी जी, बकुला होता है। तो वो हंस क्या करता था, ऊपर उड़ता था और उड़ के डायरेक्ट नीचे जाता था पानी में। पानी में जाकर मछली पकड़ता था और मछली पकड़ के फिर ऊपर उड़ जाता था। उड़ने के बाद क्या करता था, मछली को उछालता था और जैसे मछली को उछालता था तो कभी चोंच से पकड़ता था अपने, कभी पैर से पकड़ता था, कभी मुंह से पकड़ता था, कभी पैर से पकड़ता था, उछालता था ऐसे और पकड़ लेता था, उछालता था और पकड़ लेता था, उछालता था पकड़ लेता था। जो व्यक्ति भैंस चरा रहे थे वहां पर, वो गौर से देख रहे थे एक पंछी कितना बड़ा करिश्मा करके दिखा रहा है, कितना अच्छा काम करके दिखा रहा है कि ये टांगों में मछलियों पकड़ के फेंकता है, चोंच से पकड़ लेता है और चोंच से छोड़ता है तो टांगों से पकड़ लेता है। बड़ा बड़ा कला था उसके अंदर। जो यादव जी थे वो देखते देखते उनको लगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। उनके हाथ में लाठी था, वो लगे ट्राई कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है, वचन को आशीष मिलेगा। वो ट्राई करने लगे, लाठी को फेंके और पकड़ने की कोशिश की, मुंह पर गिरा, मुंह टूट गया। फिर हार नहीं माने, फिर फेंके, फिर गिरा, फिर मुंह खराब हो गया, फिर ऐसे और धीरे धीरे करते 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 उनका प्लास्टिक बन गया। और जैसे प्लास्टिक बन गया तो लाठी को फेंकते थे और मुंह से रोक लेते थे, दांतों से पकड़ लेते थे। लाठी फेंकते थे, दांतों से पकड़ लेते थे, लाठी फेंकते थे, दांतों से पकड़ लेते थे। अब वो धीरे 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 वहां का फेमस हो गए, बहुत फेमस हो गए कि भाई एक व्यक्ति है, लाठी फेंकते हैं, पकड़ लेते हैं, लाठी फेंकते हैं, पकड़ लेते हैं। वैसे ही उसी समय क्या हुआ, वो फेंकते थे, कभी दांतों से पकड़ते थे, कभी हाथ से पकड़ते थे, कभी लात से पकड़ते थे। करते करते लाठी फेंकते फेंकते वो चाकू फेंकने लगे। चाकू समझ रहे कि नहीं? चाकू फेंकते थे और दांत से पकड़ लेते थे, चाकू फेंकते थे, पकड़ लेते थे। तो चाकू फेंकते फेंकते तलवार फेंकने लगे। तलवार फेंके, दांतों से पकड़ लिए, तलवार फेंके, दांतों से पकड़ लिए, तलवार फेंके, दांतों से पकड़ लिए। अब उस नगर में काफी हल्ला मच गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा बड़ा करिश्मा दिखाता है। वो चाकू को, तलवार को, भल्ला को फेंकता है और दांतों से क्या कर लेता है, रोक लेता, पकड़ लेता है, रोक लेता है। अब इतना बड़ा करिश्मा होने लगा तो उस राज्य में एक राजा थे। राजा के पास ये खबर गया कि एक व्यक्ति है जो लाठी फेंकता है, पकड़ लेता है, तलवार फेंकता है, दांतों से पकड़ लेता है, चाकू फेंक के पकड़ लेता है, भाला फेंकता है, पकड़ लेता है। राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को मैं भी देखना चाहता हूँ, जरा इस व्यक्ति को मेरे पास बुलाया जाए, मैं भी देखूं कि ये व्यक्ति कौन है, ऐसा करता है। उस व्यक्ति को बुलाया गया राजा के दरबार में। राजा के दरबार में आया और राजा के दरबार में आने के बाद वो करिश्मा करने लगा। वो करिश्मा करने लगा, लाठी फेंकता था, पकड़ता था, तलवार फेंकता था, पकड़ता था, चाकू फेंकता था, पकड़ लेता था, भाला फेंकता था, पकड़ लेता था। राजा लगा गौर से सोचने कि अगर ये व्यक्ति इतना सामर्थी है, ये व्यक्ति इतना कलाकार है, तो इसका गुरु कितना बड़ा कलाकार होगा। समझ रहे हैं? ये व्यक्ति इतना कलाकार है तो इसका गुरु तो इससे भी बड़ा कलाकार होंगे कि नहीं? समझ रहे? हाँ या ना? हाथ दिखाओ कर ऐसे। हाँ, जागो, सो मत। गर्मी लग रहा है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करने पर फल मिलता है। एक किसान धूप को बर्दाश्त कर लेता है तो अच्छा फल उगाता है। समझ रहे कि नहीं? अच्छा फल पाने के लिए पकना पड़ता है। एक मिट्टी का बर्तन को बिकने के लिए, मार्केट में जाने के लिए, अच्छे घर में जाने के लिए आग में जलना पड़ता है। और आग में जलने के बाद जब निकलता है तो लोग उसको पीटते हैं, बजाते हैं, चेक करते हैं पक्का हुआ कि नहीं हुआ। जब वो पक्का हो जाता है तो सबसे नंबर 1 बिका जाता है। सब बल्हा ले। आपको प्रभु यही चेक कर रहे हैं कि तुम बर्दाश्त कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
ये चेक इन है, प्रभु आपको आशीष देगा। तो वो राजा पूछा उस व्यक्ति से कि भाई एक बात मुझे बताओ, यार तुम इतना बड़ा सामर्थी हो, इतना बड़ा बड़ा काम करते हो, तुम इतने बड़े हो, तो तुम्हारा गुरु कौन है? उसे पूछा गया कि तुम्हारा गुरु कौन है? अपने गुरु को बताओ, हम आपके गुरु को भी बुलाएंगे तो आपसे बड़ा कला वो दिखा सकता है। जैसे राजा पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, वो व्यक्ति सोचने लगा अरे यार किसको बताऊं? अगर मैं कहता हूं कि मेरा गुरु पंछी है, एक हंस है, तो सब मजाक बनाएंगे, क्योंकि पंछी किसी का गुरु कैसे हो सकता है? तो लगा सोचने कि क्या बताऊं। लास्ट में कहता कि हे राजा, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। और जैसे इस बात को बोला कि मेरा कोई गुरु नहीं है, राजा ने कहा ये कैसा हो सकता भाई, बिना गुरु के तुम इतना कुछ सीख ली, कैसे सीख ली? अब तो मैंने अपने आप ऐसे सीख लिया है। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर लाठी फेंका, पकड़ा, चाकू फेंका, पकड़ा, फिर वो तलवार फेंका, और उस समय थोड़ा उसका ध्यान भटक गया। तलवार डायरेक्टली उसके मुंह में घुसा और पेट को फाड़ते हुए निकल गया। किसके कारण? क्यों? इतना दिन से नहीं हो रहा था, और जब राजा गुरु के पास पूछा कि गुरु कौन है, और उसने गुरु को झूठ बोला कि मेरा कोई गुरु नहीं है, वो झूठ बोला। उसको ऐसा लगा कि मैं तो बता दूंगा फलाना है, तो लोग मजाक बनाएंगे, भाई यार इसका गुरु ऐसा है, मजाक बनाएंगे। और उसने कहा कि पंछी को बता दो मेरा गुरु है, लोग मजाक बनाएंगे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, गुरु के नाम नहीं बताया और उसका जान चला गया। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको इस बात को ध्यान देना है, गुरु चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, गुरु के आदर करोगे, जिंदगी में कभी हारोगे नहीं। राजा के पास तो कहा है, आप पर राजा के पास चले जाओगे, मंत्री के पास चले जाओगे, एमएलए के पास चले जाओगे। अगर गुरु का आशीर्वाद आपका साथ है तो जिंदगी में कभी हार नहीं होगा, हमेशा जीत ही होगा। हालेलुया। लेकिन आदर करना, उसका नाम लेना मत भूलना। याद रखना कि मेरा गुरु है, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। आप समझ गए कि नहीं? तो जैसे गुरु के नाम लोगे, कभी गुरु चाहे काला हो, नाटा हो, मोटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी है, अगर आपको ज्ञान देता है, आपके लिए दुआएं करता है, आपको बचाता है, तो आपका गुरु है। अगर गुरु है तो वो चाहे कुछ भी हो, वो आपके लिए महान है। सब बोला हालेलुया। आपको परमेश्वर बच्चे के साथ ब्लेस करेगा। चाहिए कि नहीं बच्चा? कितने लोग परमेश्वर का घर बनाना चाहते हो? कितने चाहते हैं घर बनाए? चाहते हो? धूप लग रहा है ना? मैं चाहता हूं कि यहां से लेकर वहां तक का ट्रेन लग जाए, पीछे से लेके आगे तक, और हम जगह जगह पंखा कूलर लगा दें, और बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, हम सुकून से बैठे। कितने चाहते हैं ऐसा हो? क्या बात है, चाहते तो सब है। देखो आपके लिए मैंने एक जमीन मोल लिया, मतलब खरीदा जमीन पीछे। तो पता किस लिए खरीदा हूँ? उसमें टोटली शौचालय बनवाएंगे। मेरी बेटी यहाँ से जब बाहर जाती है ना दूसरे खेत में, और जब लोग देखते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ के औरत दूसरे खेत में जाकर बैठे। आप तो चले जाते हो, लेकिन खेत वाला मुझे शिकायत करता है कि आपके लोग यहाँ जाकर बैठते हैं। सुनना पड़ता है, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले सब काम छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग 20 शौचालय बनवाना चाहते हैं। क्या आप हमारे मदद करेंगे कि हम शौचालय बनवाएं, रहने के खाने का जगह बनवाएं वहाँ पर? इसलिए मैंने जमीन लिया, तत्काल ही जमीन लिया मैंने, पैसा लेकर कर्जी काट के जमीन ले लिया मैंने, ताकि आपके लिए व्यवस्था कर सकूँ। सब बोला हालेलुया। उसमें कुछ लोगों का सहयोग भी है। मैं चाहता हूँ कि आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के घर में सहयोग देना चाहता है कि मेरा भी सहयोग होगा? कौन करेगा? आज जिसका दिल खुला होगा। बाइबल कहता है, बाइबल जो पढ़ते हैं उनको पता, जो नहीं पढ़ते उनको नहीं पता है। बाइबल कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके परखो, मैं आकाश के झरोखे खोल कर आशीषों का बारिश करता हूँ कि नहीं।
कहता जब तुम मेरे घर में 10 बोगे मैं तुम्हें 100 दूंगा, ये वादा करता हूँ। 100 दोगे 1000 दूंगा, 1000 दोगे 10,000 दूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे परख देखना मैं तेरे लिए करता हूँ कि नहीं। सब बोला हालेलुया। इसलिए हम अपने भेंटों को घुमाएंगे, और जो कोई चाहता है कि नहीं हम बेडरूम बनाने के लिए कुछ बड़ा दान करेंगे, अगर 500 करते, 1000 करता है, 2000 भी करता है, 5000 करता है, उसके अगर उसके पैसे से एक भी बेडरूम बन जाता है तो वो व्यक्ति रहे या ना रहे, लेकिन जितने लोग उस शौचालय में जाएंगे परमेश्वर उन्हें आशीष दिया करेगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आपका दिल को मैं देखना चाहता हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बड़े दान लेकर कहता है कि मेरा दान ही होगा, मैं देना चाहता हूँ। देना चाहते हो तब जो व्यक्ति दान करेगा उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। है आपके पास डायरी? ओके, क्या आप सच में दान करना चाहते हैं? परमेश्वर आपके दिल को देखे, आपके आंसू को पोछे। मेरा परमेश्वर निदर्दी नहीं है जो आप प्रभु के लिए करो और वो आपके लिए ना करे। निदर्दी वो लोग होता है जो लोग नहीं दे पाते हैं, जो अपने स्वार्थी है। आप अपने लिए 1000, 2000, 5000 रुपया कहीं ना कहीं खर्चा करते होंगे, लेकिन अगर एक भी दान आपके परमेश्वर के घर में आया वो व्यर्थ ना जाएगा। वो खुदा देखता है ऊपर से। प्रभु मौसम थोड़ा ठंडा कर दे, थोड़ा समय के लिए मौसम को बदल दे, परमेश्वर ठंडा हो जाए मौसम। ये परेशान है, थोड़ा हवा और थोड़ा ठंडा मौसम कर, ठंडा करके साबित कर दे कि तू इनको देख रहा है। 5 मिनट के अंदर ठंडा करके साबित कर कि इनको तू देख रहा है।